वेलकम टू रेड स्ट्रीट एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट एंसेस्टर इन द हिस्ट्री के 4th एपिसोड को। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुमने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके देख लो। चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक कल्टीवेटर हंसता हुआ बोलता है, ये तो वही लड़का है जिसकी कल्टीवेशन यंग मास्टर ने ले ली थी। चलो अब इसे इनकारनेट करने का टाइम आ गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें अच्छी लाइफ मिले। शाबूदियन बोलता है, तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, और वो उन पर हमला कर देता है। विलेज चीफ और शाबूदियन दोनों कल्टीवेटर से लड़ने लग जाते हैं। शाबूदियन कल्टीवेटर के ऊपर एक जोर से हमला करता है, जिससे कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है। शाबूदियन पीछे देखता है तो स्टोन विलेज के लोग पर हमला हो रहा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी कल्टीवेटर शाबूदियन पर हमला करता है और बोलता है, पहले खुद को बचा लो, फिर उन पर ध्यान देना। अटैक से शाबूदियन दूर तक घसीटता है। एमसी बोलता है, सिरी डिसिपल जल्दी से जाकर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करो। तभी शाबूदियन को एमसी का दिया हुआ एमुलेट याद आता है। शाबूदियन कल्टीवेटर पर एमुलेट को फेंकता है। कल्टीवेटर एमुलेट को पकड़कर बोलता है, लिटिल ब्लड तूने ये क्या फेंका? तभी एमुलेट एक्टिवेट हो जाता है और कल्टीवेटर पर हेवनली थंडर्स गिरने लगती हैं। विलेज चीफ और कल्टीवेटर का ध्यान उस तरफ जाता है। कल्टीवेटर शाउ क्यू आई बोलते हुए दूसरे कल्टीवेटर के पास जाता है और एक शील्ड बना लेता है और बोलता है, ये अच्छी बात नहीं, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एमसी बोलता है, आज बहुत अच्छा मौसम है, तुम्हें क्या लगा मेरी 9 हेवनली थंडर स्किल इतनी ही सिंपल है? एमसी चिल्लाता है, फॉल। तभी स्काई से हेवनली थंडर्स कल्टीवेटर पर गिरने लगती है। थंडर के इम्पैक्ट से एक कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है और दूसरे कल्टीवेटर की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। इससे स्टोन विलेज और वुल्फ विलेज के लोग हैरान हो गए। तभी स्टोन विलेज के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, वुल्फ विलेज के सभी लोगों को मार दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कल्टीवेटर बोलता है, मैं यू फैमिली से हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के लोगों को मारने की? मेरी यू फैमिली तुम्हारे स्टोन विलेज को मिट्टी में मिला देगी। तभी सीन एमसी पे आता है। एमसी अपनी हाइडिंग स्किल को यूज करके एक पेड़ के पास खड़ा था। एमसी को उस पेड़ पर एक रेड कलर का फ्लावर दिखा। एमसी सोचता है, विलेज चीफ ने तो बोला था ये पेड़ लाइफलेस है। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो पेड़ की ब्रांच पर कोई पीच ब्लॉसम नहीं था। तभी पीच ब्लॉसम से आवाज आई, मेरे जागने के बाद यहाँ इतना सारा खाना है। फ्लावर पेटल उड़ते हुए विलेजर्स और बीस्टों के पास जाने लगती हैं। तभी कुछ फ्लावर पेटल कल्टीवेटर के माथे पर आकर गिरती हैं और उसके सारे खून को डिवॉर कर जाती हैं, जिससे कल्टीवेटर मर जाता है। फ्लावर पेटल वुल्फ विलेज और बीस्टों को सर पर गिरती हैं, जिससे सभी मरने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी फ्लावर पेटल्स पेड़ पर वापस आ जाती हैं और बोलती हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। एमसी डरते हुए सोचता है, इस पेड़ के साथ कोई ना कोई तो गड़बड़ है। सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि वुल्फ विलेज के लोग और सारे बीस्टों मरे हुए थे और उनका सारा ब्लड पीच ब्लॉसम की तरफ उड़ रहा था। विलेज चीफ बहुत ज्यादा हैरान और डरे हुए थे। तभी एक विलेजर चिल्लाता है, पीच फेरी ने हमें बचा लिया। पीच फेरी फिर से अपीयर हो गई है। स्टोन विलेज के लोग पीच फेरी के सामने बैठकर प्रे करने लगते हैं। वो पीच फेरी का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए और बोलते हैं, पीच फेरी आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। विलेज चीफ भी थैंक यू बोलते हैं और पीच फेरी के बारे में बताते हैं। पीच फेरी हमारे स्टोन विलेज की सेंट है। एमसी सोचता है, यह बहुत क्लोज था, विलेज चीफ ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लिया था। ये पुराना पेड़ किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानता है, इसकी नजरों में सब बस खाना ही है। लाओ चैन जैसे कल्टीवेटर को हराना इतना भी आसान नहीं है, पर इसने उसे एक ही अटैक में मार दिया। एक सुटेबल डिसिपल ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? यहाँ इतनी हार्डशिप और डिजास्टर क्यों है? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम ने 1 मंथ तक ऑपरेट कर लिया है, तो लॉटरी सिस्टम को ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है। एमसी बोलता है, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे पास एक लॉटरी सिस्टम भी है। एमसी बोलता है, मेरे अच्छे डिसाइपल, तुम एक एमसी लेवल के कैरेक्टर हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सके, थोड़ी देर होल्ड करो, मास्टर जल्दी ही तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। तभी एमसी एक झरने के पास जाता है और सिस्टम को ओपन करता है और बोलता है, यहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी से मैं लॉटरी को ड्रॉ कर लेता हूँ। एमसी ड्रॉ लॉटरी पर क्लिक करता है। एमसी के सामने 3 ऑप्शन आ जाता है, स्पिन, रोल और तीसरा फॉग की तरह था। एमसी बोलता है, मिस्ट्री फॉग के क्लाउड को यूज नहीं किया जा सकता है, लगता है ये ऑप्शन अभी तक ओपन नहीं है, चलो स्पिन को पहले खोल लेता हूँ। एमसी स्पिन को ओपन करके बोलता है, इसमें सब कचरा ही भरा है, इन 3 क्लाउड टेक्निक्स को मेरी 9 हेवनली थंडर टेक्निक के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सका। एमसी से चेंज करके रोल ऑप्शन को ओपन करता है। एमसी सोचता है, यहाँ 3 डाइस रोल करने होंगे और उनका मैक्सिमम पॉइंट्स 18 है। लगता है कि तीनों डाइस के नंबर एक साथ ऐड होंगे, जिससे कोई क्रॉसपॉन्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एमसी का ध्यान डार्क थंडर स्काई पियर्सिंग व्हील के पास जाता है। एमसी स्पार्कलिंग आइज के साथ बोलता है, डार्क थंडर स्काई पियर्सिंग व्हील एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का मैजिकल वेपन है और इसका नाम मेरी थंडर टेक्निक से मिलता
मिलता है। मेरे जैसे 4th लेवल QI डेसिबल के कल्टीवेटर के लिए ये मैजिक वेपन एक गॉडली वेपन की तरह है। तभी हमें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताया जाता है। QI डेसिबल, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल, कोर लेवल, नानसेंट सोल लेवल, प्रीमोडियल लेवल। अभी MC सोचता है इसके साथ मैं एक पीच ट्री के साथ भी फाइट कर पाऊंगा। MC रोल पर क्लिक कर देता है। इसके साथ MC तेरा चिल्लाने लगता है। तभी फर्स्ट डाइस पर 6 आ जाता है। MC बोलता है मेरी लाइफ में ये पहला सबसे बड़ा नंबर था। दूसरे डाइस पर 5 आ जाता है। इसके साथ 11 पॉइंट हो जाते हैं। MC को 2 पॉइंट और चाहिए थे डार्क थंडर अविल को पाने के लिए, पर डाइस 1 पर आकर रुक जाता है। MC बोलता है 12 पॉइंट पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी डाइस फिर से रोल होने लगता है और 4 पर आकर रुकता है। MC बोलता है ये फाइनली रुक गया। सिस्टम भी मुझे टीच कर रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन, टोटल पॉइंट्स 15। होस्ट ने एक मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट को ऑब्टेन कर लिया है। MC ओपन पर क्लिक करके बोलता है डार्क थंडर स्काई पियर्सिंग अविल मेरी किस्मत में नहीं था। मैं होप करता हूँ कि ये बॉक्स ट्रैप न निकले। तभी बॉक्स से नॉर्थरन अरोरा सॉर्ड निकलती है। ये एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल का मैजिक आइटम था। इसके जैसी एक और सॉर्ड है। जब दोनों सॉर्ड एक साथ मिल जाएंगी तो ये एक और लेवल का वेपन बन जाएगा। MC बोलता है ये सॉर्ड डेफिनेटली डार्क थंडर अविल से बेटर है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। MC सोचता है मैंने एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल का वेपन तो हासिल कर लिया है, पर मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसे पूरी तरह यूज नहीं कर सकता। 9 हेवनली थंडर की पावर भी अच्छी है, पर हर बार उसे यूज करने के लिए 10 थंडर क्रिस्टल चाहिए होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी पावर के साथ भी उस ओल्ड मैन के सामने कुछ भी मैच कर पाऊंगा। MC बोलता है यू फैमिली के कल्टीवेटर्स को लेकर पीच ट्री के पास ले जाऊंगा, जिससे दोनों साइड्स में एक फाइट स्टार्ट हो जाएगी और ये मेरे लिए एक अच्छी सिचुएशन होगी। ये एक ग्रेट प्लान है। तभी साइड से आवाज आती है जूनियर सिस्टम, तुम लंबे समय से शाओ फैमिली में जाना चाहती थी ताकि तुम अपनी एंगेजमेंट को तोड़ सको। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। क्या हमारा MC पीच ट्री और यू फैमिली को हरा पाएगा? जानना चाहते तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।